ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना आरंभ किया था, उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। आज इस अध्याय का हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए 4 लाइनों को मैं रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परमात्मा सदगुरुदेव के दिल से प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। अब आगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। गीता 4:34। अर्थात इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस संबंध में कबीर जी ने कहा है, गुरु मिली ताके खुले कपाट, बहुरी न आवे योनी बाट। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 283। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य योनि में ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। इस संबंध में श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के दृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देहस्मिन् पुरुष है पर है। अर्थात वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर यानी त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। पातंजलि योग दर्शन में साधन पाद के 21वें श्लोक में योग के 8 अंगों यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। भौतिक प्रयास से इस युग में उनका पालन करना असंभव है। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में नगण्य लोगों को ही जानकारी है, बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। परंतु गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। सिद्ध गुरु साधक की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपर्युक्त अष्टांग योग की सभी साधना स्वयं अपने अधीन करवाती है। इस प्रकार जो योग होता है उसे सिद्ध योग अर्थात महायोग कहते हैं। यह एक अखंड मार्ग है। जागृत कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व होता है, जिससे वह उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शक्ति का विविध रीति से प्रकटीकरण होता है। किसी साधक को शक्तिपात होते ही विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आदि स्वतः होने लगती हैं। किसी को ज्योति दर्शन, नाद, दिव्य गंध, रस, स्पर्श, रूप का अनुभव होता है। किसी साधक को सुषुम्ना नाड़ी में चक्रों और ग्रंथियों के वेदन का अनुभव होता है। मेरे सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की अहेतु की कृपा के कारण मुझे अनायास ही शक्तिपात की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। मेरे शिष्यों में सैकड़ों स्त्री पुरुष साधकों को उपर्युक्त सभी योगी क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगती हैं। साधक ना तो उसे रोकने की क्षमता रखता है और ना करने की। वह तो मात्र गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक जप करता, आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए आंख बंद किए सहज आसन में बैठा रहता है। सभी प्रकार की योगी क्रियाएं वह चेतन शक्ति अर्थात कुंडलिनी सीधा अपने अधीन स्वयं करवाती है। वह शक्ति साधक का शरीर, मन एवं बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। साधक की आंखें बंद रहती हैं परंतु आंतरिक चक्षु खुल जाते हैं, जिससे साधक को 72,000 नाड़ियों सहित कुंडलिनी, 6 चक्र और तीनों ग्रंथियां स्पष्ट दिखती हैं। सभी अंगों की आंतरिक क्रियाएं साधक को स्पष्ट दिखाई देती हैं। कौन से अंग में किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ध्यान की अवस्था में उसे स्पष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड में है।
संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड में है। योग दर्शन के इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण ज्ञान इस साधना से होता है। यह योग संसार की असंख्य समस्याओं का समाधान करने में भौतिक विज्ञान को सक्षम बनाएगा। भारतीय योग दर्शन मनुष्य को विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के साथ साथ मोक्ष भी देता है। भारतीय योग दर्शन मनुष्य को विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के साथ साथ मोक्ष भी देता है। यह योग मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त करता है। रोगों से मुक्त हुए बिना शांति नहीं और पूर्ण शांति के बिना मोक्ष असंभव है। कुंडलिनी के जागृत होते ही साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उसके कारण उत्पन्न कई असाध्य रोग जैसे उन्माद, पागलपन, रक्तचाप, अनिद्रा आदि अनेक बीमारियां बिना दवा के चंद दिनों में स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सभी शारीरिक रोग विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं करवाकर वह जगत जननी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से ठीक कर देती है। उस आंतरिक चेतना शक्ति के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की तो उसमें पराकाष्ठा है, अतः उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दिव्य आनंद के निरंतर बने रहने के कारण सभी प्रकार के नशों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के नशों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। मेरे कई साधक अफीम, शराब, भांग, गांजा आदि नशों से बुरी तरह से ग्रसित थे। दीक्षा के बाद चंद दिनों में ही उन्हें बिना किसी प्रकार के कष्ट के सभी नशों से पूर्ण मुक्ति मिल गई। ऐसे अनेक मनोरोगी शक्तिपात के कारण पूर्ण रूप से ठीक हो गए, जिन्हें विद्युत चिकित्सा और इंसुलिन चिकित्सा से भी लाभ नहीं हुआ था। आज वे सभी बिना दवा खाए पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और ईश्वर का भजन करके सात्विक जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के मनोरोगों, शारीरिक रोगों और सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार का कष्ट पाए और बिना दवा के पूर्ण रूप से मुक्ति पाने का हमारे अध्यात्म विज्ञान में ठोस आधार है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। उपरोक्त सभी लाभ किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से नहीं, अध्यात्म विज्ञान के ठोस सिद्धांतों से मिलते हैं। पातंजलि योग दर्शन के कैवल्यपाद के दूसरे श्लोक में ऋषि ने जाति यानी वृत्ति बदलने का विवरण देते हुए कहा है कि इसके बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है। वह किस प्रकार होता है, उस संबंध में ऋषि कहता है, जात्यंत परिणाम है प्रकृतियात् पूरात्। यह एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जात्यंतर परिणाम यानी एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। ऋषि के अनुसार मनुष्य मात्र 3 जाति के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। औषधि, मंत्र, दीक्षा आदि निमित्त कारण प्रकृतियों यानी वृत्तियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं? क्या वे वृत्तियों के प्रयोजक, चलाने वाले हैं? इस संबंध में ऋषि ने कहा है, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्री कवत 4:30। अर्थात निमित्त प्रकृतियों यानी वृत्तियों को चलाने वाले नहीं है, उससे तो केवल किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। अतः संत सद्गुरुदेव की शक्तिपात दीक्षा के कारण प्रथम तामसिक वृत्तियां दबकर कमजोर पड़ जाती हैं। बाकी दोनों वृत्तियां प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण क्रमिक रूप से विकसित होती जाती हैं। चंद दिनों में प्रकृति उन्हें इतना शक्तिशाली बना देती है कि फिर वे तामसिक वृत्तियों की शरीर में प्रधानता कभी स्थापित नहीं होने देती।
तामसिक वृत्तियों की शरीर में प्रधानता कभी स्थापित नहीं होने देती हैं। इसी प्रकार फिर रजोगुणी वृत्ति दब जाती है। मनुष्य क्रमिक बदलाव की अर्थात जाति बदलने की प्रक्रिया से तमोगुणी से रजोगुणी और फिर रजोगुणी से सतोगुणी जाति में बदल जाता है। शक्तिपात दीक्षा में उपर्युक्त कार्य कुंडलिनी शक्ति यानी जगत जननी स्वयं अपने नियंत्रण में करती है। अतः साधक में परिवर्तन बहुत ही त्वरित गति से होता है, बहुत ही तेज गति से होता है, क्योंकि वह जगत जननी यानी पृथ्वी तत्व उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, सृष्टि उत्पत्ति का आदि कारण है। इसलिए वह सर्वज्ञ, सर्वस्व और सर्वत्र है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। कुंडलिनी शक्ति के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। ज्यों ज्यों मनुष्य की जाति बदलती जाती है, उस वृत्ति के सभी गुणधर्म खत्म हो जाते हैं जो दब चुकी है। अतः मनुष्य के खान पान, रहन सहन, व्यवहार और आचरण आदि सभी बदल जाते हैं, क्योंकि वृत्ति बदल जाती है। इसलिए उस वृत्ति के खान पान, सभी प्रकार के नशों से तथा पदार्थों से मनुष्य को आंतरिक भाव से घृणा हो जाती है, आंतरिक भाव से घृणा हो जाती है। अतः किसी प्रकार के कष्ट के बिना ही सभी प्रकार की बुरी आदतें स्वतः छूट जाती हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी के शब्दों में, मनुष्य उन वस्तुओं को नहीं छोड़ता है, वे वस्तुएं उसे छोड़कर चली जाती हैं। इस संबंध में स्वामी जी ने अमेरिका में कहा था, यू नीड नॉट गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में कहा है, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। गीता 14:5। अर्थात हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इसके बाद में भगवान तीनों गुणों की अलग अलग व्याख्या करते हुए कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कामनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। गीता 14:6। अर्थात हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। गीता 14:7। अर्थात हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। गीता 14:8। अर्थात और हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। गीता 14:9। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके यानी ढक के प्रमाद में भी लगाता है। तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। गीता 14:10। अर्थात हे अर्जुन,
रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि समर्थ संत सद्गुरु उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि समर्थ संत सद्गुरु शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक की कुंडलिनी जागृत करके जात्यांतरण करने में अर्थात एक वृत्ति को दबाकर साधक को दूसरी वृत्ति में बदलने में सक्षम होता है। क्योंकि सभी शास्त्रों तथा संतों ने गुरु को निर्गुण निराकार का सगुण साकार स्वरूप माना है, अर्थात वह परम तत्व जन्म मरण से मुक्त गुरु के माध्यम से अपनी संपूर्ण शक्ति प्रकट करता है। तभी गुरु की व्याख्या करते हुए हमारे शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता 32वां श्लोक। यदा सत्वे प्रवर्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। गीता 14 अर्थात जब यह जीवात्मा सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। गीता 14:15 अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुणों के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गीता 14:19 अर्थात हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है, हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि गुरु अपने शिष्य को अपनी जाति चौथी त्रिगुणातीत जाति में बदलने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है, क्योंकि वह निर्गुण निराकार का सगुण साकार स्वरूप होता है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि गुरु अपने शिष्य को अपनी जाति चौथी त्रिगुणातीत जाति में बदलने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है, क्योंकि वह निर्गुण निराकार का सगुण साकार स्वरूप होता है। इसीलिए हमारे संतों ने स्पष्ट कहा है, गुरु कर्ता गुरु करण जोगु गुरु परमेश्वर है भी होगु कहू नानक प्रभि यही जनाई बिन गुरु मुक्ति ना पाई हो भाई। महला 5 शब्द 3 विसर्ग 7। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। संत कबीर साखी संग्रह। अतः गुरु शिष्य को गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णित स्वरूप के तद्रूप बना देता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय गुरुदेव सभी को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म ज्ञान सत्संग के
के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी के चरण कमलों में अनंत कोटि से वंदन नमन करते हुए इस ऑनलाइन चलने वाले ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक आयोजित किया जाता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई मिलकर सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन साढ़े 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव का यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति मंच के ऊपर साझा कर सकता है। गुरुदेव का तीसरा कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को ध्यान कराकर उनके अनुभव को शेयर किया जाता है। ये सभी कार्यक्रम यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं। कोई भी जिज्ञासु कार्यक्रम को से जुड़ने के लिए, देखने के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, उससे ऑनलाइन योग शिविर में जुड़ सकते हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो कृपया एंगेज कीजिए। मंच के ऊपर स्वागत है। गुरुदेव ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि हमको प्रतिदिन सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना है और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है। इसके अलावा जब भी हमको मौका मिले गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करना है। कई बार हम गुरु भाई बहन कहते हैं कि साधना में हम पीछे चल रहे हैं, या हमारे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, या हमारा कोई रोग वगैरह ठीक नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव के चरण कमलों में बैठ करके हमको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और जितनी हम हार्टली प्रार्थना करेंगे, जितना सघन मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, उतना जल्दी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे अग्रसर होगी और हमारे स्पिरिचुअल जो भी कठिनाइयां हैं, शारीरिक हैं, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, वो सारी दूर हो जाएंगी। इनको हम आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहें तो मंच के ऊपर स्वागत है। गोरदारा जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया था काफी समय पहले, यदि वो मेरी आवाज सुन रहे हो, कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं वो अपना परिचय दें, किस प्रकार से जुड़े, कैसे जुड़े, गुरुदेव से जुड़ना कैसे हुआ। तो कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड रहता है, अब 15 मिनट शेष है, इसलिए कृपया करके गुरु भाई बहन, तो लगभग इस कार्यक्रम में 43 गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई गुरु भाई अपने एंगेज करके अपनी प्रस्तुति देंगे। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई अनुभूति शेयर करना चाहें तो स्वागत है, वरना फिर मैं विनोद जी गुरु भाई को आमंत्रित करूंगा, वो कोई भी गुरु भाई बहन की अनुभूति पढ़ने की कृपा करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये जगदीश गुरु भाई की अनुभूति है, कई समस्याओं से मुक्ति। पता है, जगदीश रोहित, जिला पाली, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। मैं फरवरी मार्च 2014 में मार्केश की चपेट में आ गया। मुझे भ्रम हो गया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, इसीलिए मैंने शरीर की जांच के लिए मेरे अध्यापक जी गजेंद्र जी सैन, हाउसिंग बोर्ड पाली, उनके पास कुछ रुपए उधार लेने के लिए गया, लेकिन मेरे अध्यापक जी ने मुझे पैसों की बजाय गुरुदेव के दर्शन के संदर्भ में जानकारी देकर मन ही मन सघन मंत्र जप व ध्यान करने की विधि बताई और कहा कि इस तरह से गुरुदेव की आराधना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनके बताए अनुसार मंत्र जपना शुरू किया और आश्चर्य की बात कि गुरुदेव जी ने मुझे मात्र 24 घंटों में ही मार्केश के प्रभाव से छुड़ा दिया। उसके बाद मैंने कुछ दिन तक मंत्र जप व ध्यान किया। बदकिस्मती से मैंने गुरुदेव जी की ओर कम ध्यान दिया। मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट
दिसंबर 2015 में आया। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैंने शुरुआत में पाली शहर में ही इलाज कराया, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तबीयत खराब होती चली गई, साथ ही बाएं कूल्हे में तेज दर्द शुरू हो गया। चलना फिरना मुश्किल हो गया। इसी बीच मैं आगे इलाज के लिए डॉक्टर दिनेश कोठारी के पास गया। उन्होंने मेरी समस्त जांच के बाद बताया कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि आपको टीबी, टाइफाइड या निमोनिया है, लेकिन बीमारी आपको जरूर है। मेरी ब्लड रिपोर्ट में लिम्फोसाइट्स नीचे थी। मुझे 102F बुखार था। मेरा 1 महीने तक उपचार चला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 16 अप्रैल 2016 को समस्त इलाज छोड़कर केवल ध्यान एवं मंत्र जप करना शुरू किया। बीमारी से मुक्त कराने के लिए गुरुदेव से करुण प्रार्थना करता रहा। गुरुदेव जी की कृपा से धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लगा। दिसंबर 2016 तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब गुरुदेव जी की कृपा से शांति है और नियमित रूप से ध्यान कर रहा हूं। वास्तव में गुरु कृपा क्या होती है? ये पूर्ण एकाग्रता और गंभीरता से गुरुदेव की आराधना करने पर ही समझ में आया तथा सभी परेशानियों से छुटकारा मिला। अगर आपको साक्षात श्री कल्कि अवतार के दर्शन करने हो तो आप अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर पधारो। सही मायने में पूर्ण शांति केवल सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग दर्शन में ही संभव है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये थी गुरु भाई की अनुभूति, कई समस्याओं से मुक्ति। जय गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को नमस्कार। जय गुरुदेव, जय श्री दादा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने गुरु बहन रखिए आप अपने का। हाँ जी, कल मेरे 12वीं का रिजल्ट आया है CBSE का। तो मेरे 97% बने हैं और मुझे गुरुदेव से जुड़े हुए को 2 साल हुए हैं अभी तक। और मेरे 10th में 80% थे और जैसे ही मैंने गुरु जी का नाम जप करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद मेरे बहुत इम्प्रूवमेंट आई है मेरे अंदर और पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। और जब भी मैं एग्जाम देने जाती थी तो गुरुजी से कह के जाती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, आप ही करोगे जो कर रहे होगे, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो अब मेरे स्कूल में भी मैंने टॉप किया है और डिस्ट्रिक्ट में भी आप मानिए कि मैंने टॉप किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। कल्कि अवतार की जय। जय हो। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप किसी भी फील्ड से कनेक्टेड हैं, आप अपनी डोर गुरुदेव जी पे छोड़ दीजिए और इनका 15 मिनट ध्यान करें और जितना हो सके अपना सारा दिन नाम जप करते रहें। जी जी गुरुदेव। गुरुबहन थोड़ा सा अपना परिचय दें। आप गुरुदेव से कब जुड़े, कहाँ से जुड़ते हैं और किस कारण से जुड़े थे गुरुदेव से? मेरा नाम श्रेया है और हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ मैं। और मुझे गुरुदेव से जुड़े हुए तकरीबन 2 साल हुए हैं। गुरुबहन प्रॉपर हनुमानगढ़ या नहीं, हनुमानगढ़ में गांव है हरिपुरा, चक हरिपुरा। जी जी। वहां से तो 2 साल हुए हैं। जब मेरे 10th का रिजल्ट आया था तो उसी दिन मैंने गुरुजी का नाम लेना स्टार्ट किया था। तो गुरुबहन कोई परेशानी थी या सहज रूप से जिज्ञासावश से जुड़े थे? हाँ, मेरे PCOD की दिक्कत थी उस टाइम। तो
मैंने मतलब सुना इनके बारे में, तो मैंने उसी दिन मतलब जैसे ही सुना मैंने हाथों हाथ नाम लेना स्टार्ट कर दिया। और मेरी पूरी फैमिली भी गुरुजी से जुड़ी हुई है। गुरुबहन अब क्या स्थिति है आपकी बीमारी की? अब मेरा मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ में भी और मतलब मेंटली भी अब काफी इम्प्रूवमेंट है। मतलब ऐसे दिमाग शांत रहता है, पहले थोड़ा अपसेट रहती थी मैं। इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह आपने करवाई है या ऐसे ही डॉक्टर हाँ की जी, सलाह मैंने से? पीसीओडी की रिपोर्ट वैसे करवाई थी, तो उसमें मतलब आप मान के चलिए 80% इम्प्रूवमेंट हुई है। जी, जी, बहुत अच्छी बात है गुरुबहन। हम्म। बहुत और ईजी मेरी अनुभूति फैमिली है में गुरुबहन। भी नाम जप करते हैं, तो इनका भी बहुत मतलब बहुत फायदा हुआ है। जी, और जो मैं मतलब स्पेशली उनको कहना चाहूंगी, जो बच्चे हैं उनको तो अभी मतलब एक बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब इतनी छोटी एज में गुरुजी से जुड़ रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में मतलब स्ट्रेस डिप्रेशन पढ़ाई के फील्ड में बहुत है। तो अगर आप जी, जी, गुरुजी से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा है। जी, जी, बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है गुरुबहन आपकी। निश्चित रूप से गुरुदेव फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर तरह की बीमारी से निजात दिलाते हुए आध्यात्मिक यात्रा में आगे ले जाते हैं और हमारे भौतिक जो भी डिमांड होती है उनको बखूबी पूरा करते हैं। हाँ जी। विद्यार्थी जीवन में तो गुरुदेव खुद कहते हैं कि एकाग्रता इतनी, कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो थर्ड डिवीजन है वो फर्स्ट डिवीजन आने लग जाता है, और उसका ज्वलंत उदाहरण हमारी गुरु बहन है। हाँ जी, मतलब 80 से 97 तक का सफर मैं बता नहीं सकती। गुरु बहन मायने रखता है। एक्चुअल में तो क्या है कि 12 में परसेंटेज घटते हैं, बढ़ते नहीं है। हाँ लेकिन गुरुदेव की कृपा से, हाँ, आपने स्कूल टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट भी टॉप किया होगा, तो ये हाँ गुरुदेव की बहुत, हाँ, अहेतु की कृपा है आप लोगों के ऊपर। गुरुदेव की कृपा तो सभी गुरु भाई बहनों के ऊपर है। हाँ अच्छी जी। बात है कि आपको गुरुदेव ने इस मुकाम पर पहुंचाया है। आप इसी तरह से आगे प्रोग्रेस करते रहे, तो इसी तरह से आप मंच पे पधारते रहें गुरु बहन, अपने अनुभव साझा करते रहें। और अब परिवार में सभी ध्यान करते हैं गुरु बहन? हाँ जी, सभी मतलब सारे मेंबर ही ध्यान करते हैं। अभी और मम्मी पापा फैमिली में को भी या? मतलब घर में भी बहुत शांति है पहले से। जी, 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 और मतलब जिसका भी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू था वो मतलब 99% तक सोल्व हुआ है। जी, 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 बिल्कुल सही बात। गुरुदेव जिस घर में प्रवेश कर जाते हैं, डॉक्टर की उस घर में एंट्री नहीं होती है। तो हाँ जी, गुरुदेव की और प्रतिज्ञा नेगेटिविटी है कि, मतलब बिल्कुल जीरो है। जी, जी, जी बहन, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है आपकी गुरु बहन। और कुछ कहना चाहेंगे गुरु बहन? जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब गुरुजी का नाम जप करते रहिए। आपको अगर मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जी, जी, जय सही बात है। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बिल्कुल सही कहा गुरु बहन ने कि हमको गुरुदेव से जुड़ करके निरंतर आगे बढ़ता रहना है। धीरे 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 गुरुदेव हम सबको संभालते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि आज जुड़े और आज से ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन जब परिवर्तन नहीं आता है तो हमको धैर्य नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे जैसे गुल्लक होती है, 1 रुपये डालते हैं, दूसरे दिन और डालते हैं, तो एक दिन वो भर जाती है। ऐसे ही हमारा जो आध्यात्मिक धन है वो एक तरह से एकत्रित होकर के हमको आध्यात्मिक साधना में आगे ले जाता है। तो हमको घबराना नहीं है, आत्मविश्वास रखना है, गुरुदेव के चरणों में विश्वास बना के रखना है, समर्पण रखना है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं, बहुत बड़ा कार्य हमारा सिद्ध करते हैं, और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला करके आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन में विचार रखना चाहें, अनुभूति रखना चाहें तो कृपया मंच पे पधारें। हमारे पास 2-3 मिनट और शेष हैं। जो बहन आप थोड़ा सा जब समय मिले तो मंच के ऊपर पधारा करें, और गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार, जैसे इस समय आप स्टूडेंट हैं
तो अपने साथ वाले बच्चों को भी बताया करें, ताकि गुरुदेव के दर्शन की जानकारी उन लोगों को भी मिल सके। हमको जब भी मौका मिले हमको गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करना ही है, इसमें कोई कोताही नहीं है। आज मेरे पास भी एक फोन आया था, कैंसर पेशेंट है मेरे से गांव से 10 किलोमीटर दूर, उसको मैं ध्यान कराने गया था। गुरुदेव की कृपा से डाक दे आया। अब आगे गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव कराए नहीं कराए, बाकी हमको गुरुदेव के आदेश अनुसार डाक उस तक पहुंचा देनी है। जहाँ पर गुरुदेव भेजते हैं उसके बाद गुरुदेव की इच्छा है, तो जैसे ही मौका मिले हमको दर्शन का प्रचार और प्रसार करना है। इसके साथ साथ सघन मंत्र जाप और ध्यान भी करना है। 2 टाइम मेडिटेशन 15-15 मिनट ध्यान करना है। जी गुरु बहन, आप और कुछ कहना चाहते हैं? अंजना जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव जी। जी गुरु भाई, मेरी ना जी आंखों में थोड़ी ऐसे ड्राइनेस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी आज आंख में। तो फिर मैंने जी सोचा कि आज जब मैं गुरुदेव का ध्यान करूंगी तो ये ठीक हो जाएगा, और मैं सेशन में सबको बताऊंगी कि मेरी आंख ठीक हो गई। तो जी वो ठीक हो गई मेरी आंख। बोल कल के अवतार की जय। गुरु बहन, गुरुदेव कितना जल्दी सुनते हैं, देखो हमारी प्रार्थना। इधर प्रार्थना करो और इधर रिजल्ट तत्काल, ऐसा कि जैसे कि किताब में से पन्ना ही निकाल के रख दिया हो। कितने दयालु हैं गुरु बहन, अपने गुरुदेव कितने कृपालु हैं, हाँ शायद इस बात का अंदाजा जी। हम नहीं लगा सकते। जी गुरु बहन। और जी गुरु भाई, मैं पहले ना गुरुदेव से जुड़ने से पहले भी हमारे मतलब ऐसे देवी जो है दुर्गा माँ, उनको पूजा करते हैं हम लोग। तो अभी क्या है कि ऐसे मैं स्टडी में ऐसे पढ़ रही हूँ, तो अभी कोई जॉब नहीं लग पाई, तो ऐसे थोड़ा फैमिली प्रेशर की वजह से मैं मंदिर जाने लग गई है। तो फिर मैं वो दुर्गा मैया के आगे से दीपक लगाती हूँ, तो फिर मैं गुरुदेव का नाम जप करती हूँ, उनको ही बिल्कुल देखती बिल्कुल हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें फिर कोई शक नहीं है। मुझे ऐसे थोड़ी टाइम, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब मैया को ऐसे बुरा ना लग जाए। नहीं, तो अभी क्या ऐसा हुआ नहीं कि कल परसों में सो रही थी, तो सुबह 4 बजे के आसपास मैंने गुरुदेव को बोला था, गुरुदेव 4 बजे उठा देना। पर मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं सो गई, उन्होंने उठाया फिर सो गई मैं। तो फिर उसी टाइम सपने में आया कि मैं डर रही हूँ, तो हमारे घर में जो तस्वीर रखी हुई है उनकी, दुर्गा मैया की, उसमें से हाथ निकला और उस हाथ ने मेरे को पकड़ा, और फिर वो तस्वीर जो है वो कृष्ण भगवान में बदल गई। और वो कृष्ण भगवान के 2-3 ऐसे रूप दिखे मेरे को है। उसी तस्वीर में ऐसे। तो फिर गुरुदेव ने मेरा ये संशय दूर कर दिया कि वो ही सब कुछ है। बिल्कुल गुरु बहन, इसमें कोई शंका ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव ने खुद कहा है कि मैं कल की हूँ और सारे देवी देवता मेरी मुझ में निवास करते हैं। अब मैं आ गया हूँ, किसी देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं। फिर भी यदि परिवार का दबाव है तो आप गुरुदेव का नाम लेकर, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, जहाँ भी परिवार वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आप उसमें भी उन देवी देवताओं में भी गुरुदेव की छवि को देखिए। एक निष्ठ भक्ति हमारे आगे बढ़ेगी। हाँ गुरु भाई, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं गुरुदेव को याद करके और उनका ही नाम जप करती हूँ। बस हमको यही करना है, ताकि गुरुदेव की इच्छा है जो कराएंगे। और फिर आपको तो गुरुदेव ने खुद अनुभव करा ही दिया है कि सब जगह मैं हूं। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी, गुरुद्वारा गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं आप? एंगेज किया हुआ है।
चलिए, और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है, वरना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का समय भी हो गया। मैं हिंदू जी गुरु भाई से निवेदन करूं कि कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरण कमलों में समर्पित करें। जी गुरु बहन, स्वागत है आपका। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को, सभी गुरु भाई बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।